चलिए आज हम जानते हैं पंच तीर्थों की जानकारी, जो कि हमारे हाथों में ही वो पंच तीर्थ विद्यमान है। सर्वप्रथम देव तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ, पितृतीर्थ, अग्नि तीर्थ और ब्रह्म तीर्थ। देव तीर्थ हमारे हाथ के अग्रभाग, इनको देव तीर्थ कहा जाता है। तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य भाग को इसको पितृतीर्थ कहा जाता है। कनिष्ठिका के मूल भाग यानी कि यहाँ नीचे, यहाँ पर इसको प्राजापत्य तीर्थ कहा जाता है। देवताओं का जब हम पूजन करते हैं, जब देवताओं का अर्चन करते हैं, तो देवताओं को हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं तो हमें देव तीर्थ से चढ़ाना चाहिए। यानी कि ऐसे, ये हमारा देव तीर्थ, इस भाग से ही देवताओं को सामग्री चढ़ती है। ठीक है, इसको देव तीर्थ कहते हैं। फिर जब हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हमारे ब्राह्मणगण यजमानों से करवाते हैं। श्राद्ध पक्ष में तर्पण होता है, तो जब पितरों के लिए होता है, जब पितरों के लिए तर्पण होता है तो तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य भाग, इसको जिसको पितृतीर्थ कहते हैं, यहाँ से तर्पण होता है, इसको पितृतीर्थ कहते हैं। अर्थात जब हम पितरों को कुछ भी अर्पित करें तो यहाँ से अर्पण करें। ठीक है, फिर आता है प्राजापत्य तीर्थ। प्राजापत्य तीर्थ हमारे कनिष्ठिका के मूल भाग, यहाँ पर नीचे, अर्थात जब हम ऋषियों को तर्पण करते हैं या ऋषियों को कुछ भी ग्रहण करते हैं, देते हैं, तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, इसको प्राजापत्य तीर्थ कहते हैं। फिर हम आते हैं अग्नि तीर्थ और ब्रह्म तीर्थ। ये हमारा है अग्नि तीर्थ और ये है ब्रह्म तीर्थ। जब हम पूजा में बैठते हैं तो हमारे आचार्यगण बोलते हैं वारत्रय आचमनम कुर्यात्, अर्थात 3 बार आचमन करें। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ठीक है, या फिर ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, ऐसे बोलते हैं ना 3 बार। तो हमारे यहाँ अग्नि तीर्थ में जल होता है, एक बार डालते हैं, और ब्रह्म तीर्थ में आता है। ठीक है, और यहाँ से हमारे मुखारविंद में आता है, वो आचमन विधि हो जाती है। तो आचमन विधि जो है वो अग्नि तीर्थ और ब्रह्म तीर्थ से होती है। ठीक है, तो ये पंच तीर्थों की जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। राधे राधे, जय श्री मन नारायण।